नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आपने बहुत सारी रिटायरमेंट पार्टियां होती हुई या फिर लाइफ में देखी होंगी, जहां पर अक्सर भारी भरकम जो खर्च होता है, गिफ्ट और शगुन, ऐसे बड़े बड़े तोहफे दिए जाते हैं। और रिटायरमेंट पार्टी में हर वो पर्सन इस बात की उम्मीद भी करता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा, जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो तब मुझे तोहफे मिलेंगे। मगर एक अध्यापक ने अपने रिटायरमेंट पार्टी पर इस समाज और इस दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पैदा की है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। ये रिटायरमेंट पार्टी एक इतनी सादगी भरे तरीके के साथ, इतनी सरलता के साथ, इतनी सौम्यता के साथ, इतनी सद्भावना, नम्रता के साथ संपन्न हुई कि अध्यापक ने अपने जीवन काल में जहां पर हजारों ऐसे छात्र छात्राओं को उनके सपनों को साकार करने का एक ऐसा उनको कदम, उनको एक मंजिल दी। और जब वो रिटायर हुए तो फिर से समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पैदा की जिससे ताऊ उम्र याद रखा जाएगा। ये कहानी है सिरसा जिला के गांव आबूब शहर के रहने वाले हिंदी के टीचर सुभाष पटेल की। एलिमेंट्री शिक्षा विभाग से बतौर वो हेड टीचर के तौर पर रिटायर हुए हैं। अपने खूबसूरत उन पलों में जब उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, कई स्कूलों में उनको वर्षों का जो उनका अनुभव उन तमाम छात्र छात्राओं को मिला। और जब वो सेवानिवृत्त हुए तो समाज के सामने फिर से उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसकी आज हर कोई चर्चा कर रहा है। दरअसल अध्यापक की रिटायरमेंट पार्टी में हर कोई हैरान था। हर किसी के लिए सबसे बड़ा ये सस्पेंस और सरप्राइज था कि क्या सचमुच ये टीचर, ये अध्यापक अपनी रिटायरमेंट पार्टी पर कोई गिफ्ट नहीं लेगा। लेकिन आंखों से जब लोगों ने देखा कि वाकई में ही अध्यापक सुभाष पटेल ने किसी से एक पैसे तक का शगुन और गिफ्ट नहीं लिया, बल्कि लोगों का इस पार्टी में आने पर खुद चलकर धन्यवाद किया और कहा कि आप मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, तोहफा है कि आपने मेरे लिए वक्त निकालकर मेरी आज रिटायर पार्टी में आप पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर भी आप देखिए जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षा जगत के उन जो विभूतियों ने पहुंचकर उनके साथ अपने वो बिताए पल शेयर किए, उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी, क्योंकि उन्होंने नए अध्याय की अब शुरुआत कर ली है रिटायर होने के बाद। और इससे पहले शिक्षा जगत में एक ऐसा नाम उनका, विशेष तौर पर मल्टी टैलेंटेड के तौर पर उनको अक्सर कहा जाता था, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात हो, लिखने की बात हो, स्टेज संभालने की बात हो, एंकरिंग की बात हो, हिंदी में जो उनकी पकड़ थी, जो उच्चारण में उनकी पकड़ थी, वो हर किसी के लिए दीवाना करने वाली है। लेकिन उनकी रिटायरमेंट पार्टी भी किसी एक बड़े उस अद्भुत अजूबे से कम नहीं है जहां पर उन्होंने किसी से एक रुपया भी अपने शगुन के तौर पर नहीं लिया। और तो और इस अध्यापक की सबसे बड़ी ये खासियत है कि उन्होंने आज तक अपने ससुराल पक्ष से भी कभी भी कोई तोहफा स्वीकार नहीं किया। उनके परिवार के लोगों ने बताया, और ये टीचर की खुद की एक इच्छा थी कि जब मेरी रिटायरमेंट पार्टी होगी तो मैं किसी से कोई गिफ्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अनमोल गिफ्ट लोगों की वो मौजूदगी होगी, वो पल होंगे जब मैं रिटायर हो रहा हूँगा और लोग मेरे सामने बैठकर मेरे उन पलों को मेरे साथ शेयर करेंगे, बिताएंगे। तो ठीक ऐसा ही हुआ। इस सादगी की, इस बेमिसाल उनकी ऐसी एक जो उनके जीवन की वो अटल सच्चाई जिस पर उन्होंने उसे पूरा किया, ये उनकी जिद, ये उनका सपना था कि मैं बच्चों को उस तरीके से समर्पित अपनी सेवा को करना चाहता हूं। जब वो स्कूल से रिटायर हुए तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी, बच्चों के साथ, अपने दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ जाकर उन्होंने सब बच्चों को अपने हाथों से खाना ग्रहण उनको किया, उनको खाने के लिए परोसा। और फिर स्कूल से वो विदा होकर एक निजी रेस्टोरेंट में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने सब अपने उन तमाम अपने ज़िंदगी के उन निजी पलों में उनके साथ रहे, उनके परिवार की तरह साथ रहे। उन तमाम बच्चों को, छात्रों को, टीचर्स को, तमाम उन बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने बुलाया और उन सबको इतना भरपूर प्यार दिया। तो क्या कुछ इस मौके पर पहुंचे शिक्षाविदों ने उनके बारे में कहा, क्या कुछ उनका मानना है, आखिर उन्होंने क्यों इस तरीके से एक समाज के सामने ऐसा उदाहरण किया। बल्कि इसके बाद तो कई ऐसे टीचर जिन्होंने ये ठान लिया कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी भी ऐसी होगी। तो आइए एक नई शुरुआत कीजिए आप अध्यापक जी के लिए। अगर आप प्यार करते हैं उनसे तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप गुरु जी को अपनी आशीष, अपनी शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद लम्हे थम नहीं जाते हैं। और शिक्षा जगत में उनकी जो एक पहचान, जिसका एक इतने बड़े वटवृक्ष हैं, वो
जिनकी छाया में हम सबको आगे भी बैठना है और उनसे इसी तरीके से उनके ज्ञान से हम सब लोगों को वो लाभान्वित करते रहेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत उन तमाम लोगों के वक्तव्य के साथ जो इतने इस मौके पर इतने बड़े शिक्षाविद यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बात के लिए वो तारीफ़ के काबिल है उनका जो प्रयास, उन्होंने समाज से हटकर जो कार्य किया है वो अपने हर कार्य में बड़े निपुणता के साथ करते हैं और इस कार्य में भी उन्होंने दिखाया है कि कैसे समाज से अलग हटकर और अच्छी दिशा में कार्य किया जा सकता है। इसके लिए वो बधाई की पात्र है। धन्यवाद। उनको शुभकामनाएं हैं कि जैसे वो पहले शिक्षा जगत के लिए काम करते आए हैं वैसे ही समाज के लिए अब उनके पास खूब समय है तो वो समाज को एक अच्छी दिशा दें और अपने पढ़ाई से जो उन्होंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है अब समाज के उन वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाएं। और जहाँ तक बात सुभाष जी की पार्टी की है तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो सादगी की है। जब किसी भी कोई भी फंक्शन होता है रिटायरमेंट का तो हम देखते हैं कि मालाएं डाल करके और खड़े होते हैं, हाँ पगड़ी पहनाई जाती है, गिफ्ट का ढेर लगा हुआ होता है, फ़ोटो खींच रही होती है और उस गिफ्ट के ढेर में और फ़ोटोज़ के अंदर पूरा दिन चला जाता है, ना बात होती है ना विचार होते हैं। तो आज ऐसा सादा प्रोग्राम जो है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ और मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा और मैं चाहूँगा कि अपने भगवान की अगर मेहरबानी हुई रिटायरमेंट हुई तो मैं इसी तरह का सादा प्रोग्राम करूँगा। धन्यवाद। कैसा अपने सर का नेचर देखा, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान अपने इस शिक्षा जगत में की, आपको उनके साथ घुलने मिलने रहने का अवसर मिला, क्या शुभकामनाएं होती हैं? हाँ, सुभाष जी के साथ मैंने लगभग 5-6 साल सर्विस की है तो इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को ही मिला है। सबसे पहले लैपटॉप जो है वो यही हमारे वहाँ लाए थे और इनकी बदौलत और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ऑलराउंडर मैं बना हूँ, इनकी बदौलत ही बना हूँ। और विद्यालय के लिए जो भी कुछ होता था वो हम कंप्यूटराइज करने का बहुत ही शौक़ रखते थे। तो जी हम बहुत कुछ करना चाहेंगे। इनकी जो ये अपनी शादी के लिए लड़की देखने आए थे तो वो मेरे पास ही आए थे पहले और इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम ना मैं शादी लूँ वो दहेज लूँगा और ना मैं घूंघट करवाऊँगा। मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी इनकी, मेरे को ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एक औरत को आज़ादी मिल रही है, बहुत बढ़िया है। तो ये शुरू से ही मेरे से पास आते रहे हैं और शुरू से ही मतलब इधर उधर जाना है, कोई ना लेना ना देना और ना लेना ना देना। वो मेरी उनकी जो मिसेज है मेरी छोटी सिस्टर है। कभी वो शगुन भी नहीं लेते? नहीं, कुछ नहीं लेते। मेरे बेटे की शादी थी, बेटी की शादी थी, ना कुछ इन्होंने लिया उनके ससुराल वालों से या हमारे से और ना इन्होंने कुछ दिया। ये शुरू से ही ऐसे हैं, बहुत अच्छे नेचर है इनका और बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे बिरले ही इंसान मिलते हैं कि ये जो इनकी सादगी जो है पूरे 100 में से मतलब एक ही मैं समझूँगा एक ही आदमी इंसान होगा ऐसा, 100 में से 99% है ये। श्री सुभाष पटेल जी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लखवाना से रिटायर हुए हैं और आज का ये जो आयोजन किया गया है ये अपने आप में बिल्कुल अनूठा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि समाज में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां चलती हैं जिसमें अनाप शनाप खर्च हम करते हैं, तो सुभाष जी ने एक ऐसी परंपरा शुरू की है कि इस आयोजन में मैं किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लूँगा। तो अपने आप में हम सभी कर्मचारियों के लिए भी और समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, क्योंकि आजकल महंगाई के टाइम में जब एक आदमी अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता, ऐसे समय में शिक्षा भी देने के नाते इन्होंने जो परंपरा शुरू की है वो वाकई अपने आप में बहुत अनूठी है और हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम देख पा रहे हैं जिस व्यक्ति ने भी अपनी बात आज रखी है वो ये बात स्पष्ट निकल के आई है भी, ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि समाज में कोई भी जब बदलाव होता है तो वो पहली बार उस पर आलोचना भी होती है, उसका विरोध भी होता है और लोग हैरानी भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया परंपरा है और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। समाज इनको
फॉलो करेगा और समाज में एक बदलाव ज़रूर आएगा। सुभाष जी पटेल आज एक बड़ी सफलतापूर्वक अपने शैक्षिक कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए हैं और यहाँ जो इनकी सेवानिवृत्त पार्टी में जैसा जो नायाब होने की बात आप कर रहे हैं, तो एक इन्होंने एक तो कहे कि जो मन से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी से नहीं आता, जो सिर्फ गिफ्ट देने के लिए नहीं आता, इस भाव से यहाँ पे बुलाया और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा कि इनसे जो बात करे, जो इनसे विचार साझा करे, वो सेवा काल की बात हो, अच्छी शिक्षाओं की बात हो, किसी औपचारिकता की बात ना हो, समाज को इन्होंने क्या दिया है, हम कैसे दे सकते हैं, क्या क्या इनसे हमने सीखा है। हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है, चाहे इनसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये एक पार्टी एक अपने आप में एक अलग ही तरह की पार्टी रही और मुझे उम्मीद है कि ये एक उदाहरण बनेगी हमारे समाज के लिए भी। हाँ, सुभाष जी के बारे में ऐसे तो पहले से क्यों इकट्ठे रहे हुए हमें कि बहुत सादगीपूर्ण इंसान है। इनकी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हमेशा रही है। मेरे साथ भी एज ए मैं हेडमास्टर रहा हूँ, तब भी मेरे साथ रहे हैं। 3 साल पहले मैं 5 साल मैथ की पोस्ट, तब भी मेरे साथ थे। बहुत अच्छा नेचर है, पारिवारिक रिलेशन भी है हमारे। तो इनके साथ मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं कि क्या बताऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत लखवाना से GMH लखवाना से रिटायर हो रहे हैं और हमें एक तरीके से एक कामयाब मिडल हेड की जो है एक क्षति हुई है। एक हर तरीके से जो है हर योग्यता रखते हैं। एक तरीके से टेक्निकल पर्सन, कंप्यूटर पे पूरा काम करने वाले, अपना जो है सर्विस को पूरी जो है जिम्मेवारी के साथ इन्होंने निभाया है। इसी तरीके से तो इनसे हम सब जो है एक प्रेरणा लेते हैं। सभी एक प्रेरणादायक पर्सनालिटी हैं ये। तो मैं फिर जो है इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हो दया करी उसे कृष्ण जी ने, दया करी उसे कृष्ण जी ने, होगी सफल कमाई। हो लगभग 32 साल बीत गए, दिल से हो बधाई। हो लगभग 32 साल बीत गए, दिल से हो बधाई। हो अपनी कलम से काम करे मास्टर जी, याद में आवेंगे। हो सीधे साधे भोले बाले मास्टर मुश्किल पावेंगे। हो नाम तुम्हारा हमेशा रहेगा, छू लो आप ऊंचाई। हो लगभग 32 साल बीत गए, दिल से हो बधाई। हो लगभग 32 साल बीत गए, दिल से हो बधाई। हो इतनी खुशी का दिन है आया, आज दिवाली बनती है। हो दिल से सेवा करी शिक्षा की, मास्टर जी के लिए ताली बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल लिविंग इनकी रही है और बहुत हाई थिंकिंग रही है। हाई थिंकिंग भी ऐसी कि बोलते नहीं है, करते ज़्यादा है। और इनके बारे में अभी एक साथी ने बहुत कुछ बोला है, इतना बोला है कि हमारे पास और ज़्यादा व्यक्त करने के लिए ना तो वो भाव है उनसे अच्छे, उस साथी से अच्छे। तो आप सब इनके साथी रहे हैं तो आप इनको बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इनका प्यार था जो हमें यहाँ तक खींच लाया। मेरे कालका के स्कूल में बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। 2500 बच्चों का स्कूल है और 100 का स्टाफ है। और उन कार्यक्रमों में से समय निकाल कर आना भाई के लिए इतना प्यार भाई का मुझे मिला है। और वही प्यार जो है इनका, दोनों पति पत्नी बैठे हैं और उनके बच्चे भी, ये हमें खींच लाए। और ये हमारा प्यार जो है वास्तव में बना रहेगा, जीवन पर्यंत और जन्म जन्म का हमारा प्यार सहयोग बना रहेगा। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव है आपके साथ, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी सी वो तार सी बांध दी थी कि आपने गिफ्ट नहीं लेके आना, तो सभी सोच रहे थे कि यार कैसे जाएंगे। फिर भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस समाज को इस तरह से मोड़ने में। अगर मेरे जैसा कोई
कोशिश कर रहा है, तो उसमें आपने आज योगदान दे दिया। आप सबके लिए मैं सर झुकाकर तालियां बजाता हूँ। कौन किसको क्या देता है ये ज़रूरी नहीं, कौन किसको क्या देता है ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है किस मन से देता है। अगर आप दुआएं दे देते हैं मन से, इससे बेहतर तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता। मैंने ये कहा और यही प्राप्त करने की कोशिश की है। सफ़र ज़िंदगी का जैसा भी रहा हो, सबका आप जैसा ही है, कोई विशेष उसमें उपलब्धि नहीं है, बस आप पकड़ने वाली बात है। तो सुनता हूँ अपने जीवन के सफ़र में प्लम्बर भी बोल दिया मेरे को, इलेक्ट्रिशियन भी बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, आज तो मैं मेरी गाड़ी में बैठूँगा तो पता नहीं अंदर कैसे जाऊँगा, इतना चौड़ा हो गया हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बातें की, बस ज़िंदगी में कुछ अलग से करने की कोशिश की थी और कर रहा हूँ, और मैं दूसरों से भी उम्मीद करता हूँ शायद कामयाब हो जाऊँ। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे जिसको बुलाया मैंने, तो वो कहता है नहीं बिना गिफ्ट, मतलब बात तो इतनी ज़ोर से एकदम चुपती है, और जब मैं बात बताऊँ तो कह बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है, गिफ्ट के कारण, मेरा एक ही लाइन है, गिफ्ट के कारण रिश्ते टूटते जरूर हैं, बनते मैंने नहीं देखे अभी तक। ये बात आप भी जानते हैं। तो ये कोई महान काम नहीं कर रहा मैं, बस वो समय क्या है कर रहा हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे विराजमान हैं, आप सोच रहे हैं आप कि ये व्यक्ति के बारे में यहाँ से दूर दूर से लोग आकर के बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम सभी में ऐसी क्वालिटी होती है, आप में भी है। आप लोग भी बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके बारे में जब आप दूर होते हैं तब वो बात करते हैं, और वही तारीफ़ जो होती है, जो हमारी पीठ पीछे की जाए तारीफ़, वही तारीफ़ वास्तव में काबिल तारीफ़ होती है कि हम हैं, जो हमारी बात कहीं दूर हो रही है। तो ऐसी कामनाएं, ऐसी भावनाएं आप लोगों के साथ हमारा संबंध है, तो कम से कम ये मुझे पता लग गया, कल को मैं बेटे की शादी या बेटी की शादी करूँगा तो भाई इतने लोग तो हमारे हैं, ये तो कंफर्म हो गया, इतने लोग हमारे हैं जो यहाँ आते हैं। कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया भाई चलो बाल लिखा दें, बाल लिखाने वाले नहीं है अपने पास, मैं लिखवा दी यार, कार्ड दिया था, तो कम से कम इतने लोग हैं जो हमारे हैं। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे पधारे, मैं अपने परिवार की तरफ से, मेरी पत्नी के बच्चों की तरफ से आपका सिर झुका करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।